दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरे देश विदेश तक प्रचलित किया हुआ है कि वो मॉडल ऐसा है, ऐसे स्कूल हैं जहां पर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बात करते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के, जो अभी फ़िलहाल जेल में हैं, और उन्होंने हर स्टेट में, हर इलेक्शन में ये हवा बनाया कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो है विदेशों तक प्रसिद्ध है। आपको दिखा देते हैं आज एक स्कूल जो वजीराबाद में है, वहाँ पर नई शिक्षा मंत्री आतिशी जी पहुँची और वहाँ पर इतनी खामियां मिली कि कोई भी वहाँ पर अपने बच्चे को भेजने के लिए राज़ी नहीं हो पाएगा। वहाँ पर वो पहुँची तो वहाँ प्रिंसिपल वहाँ मौजूद नहीं मिली। उन्होंने स्कूल के हर रूम को चेक किया, क्लासरूम में कहाँ पर बच्चे बिठाए हैं। बच्चे बेंच पे नहीं बैठे थे बल्कि टाट पे बैठे थे, और उन्हीं कमरों में कहीं पर चौकीदार की खाट खड़ी थी, कहीं पर सीढ़ियाँ खड़ी थी, डस्टबिन साफ़ नहीं थी, सफाई कर्मचारी बहाने बना रहे थे। बात करते हैं कि शिक्षा मॉडल, ऐसा शिक्षा मॉडल जो दिल्ली में कि प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत अच्छा बनाया गया है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है, वहाँ के टीचर ऐसे एजुकेशन ट्रेनिंग लेके आते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन स्कूलों में पढ़ाया जाता है। लेकिन वहाँ पर बात करते हैं, आतिशी जो मंत्री हैं उन्होंने फ़ोन करके प्रिंसिपल को बुलाया। वो कह रही थी कि हम मीटिंग में गए हुए हैं कहीं पर, लेकिन जब पता किया गया तो वो मीटिंग 1 बजे होनी थी, जबकि स्कूल का टाइम 7:30 बजे था। वो टाइम पे वहाँ पे मौजूद नहीं मिली। उसके बाद वहाँ पर पूछा गया कि कितने बच्चे वहाँ इनरोल हैं और कितने आते हैं, तो 40-40 क्लास के बच्चे हैं, जिसमें से किसी में 4, किसी में 14, किसी में 16। मंत्री ने कहा कि आपके स्कूल में अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो बच्चे क्यों आएंगे, कौन यहाँ पढ़ाएगा? आप खुद बताइए कि आपके बच्चे ऐसे स्कूल में आप पढ़ाओगे क्या? मंत्री, मेयर वहाँ पे मौजूद थी, टीचर वहाँ थे, प्रिंसिपल थे। उन्होंने सबसे सवाल पूछा कि आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेज दोगे जहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, हर तरह वहाँ पर बुरा हाल है, मच्छर हैं वहाँ पर इतने कि डेंगू और मलेरिया वहाँ बच्चों पे हावी हो सकता है। आपको बता दें कि आतिशी जो नई शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने औचक निरीक्षण किया वजीराबाद के एक स्कूल का। रूम जो थे उनका पेंट उतरा हुआ था, उनमें पुराने बेंच पड़े हुए थे, कबाड़ पड़ा हुआ था, कारपेट पड़ा हुआ था, और ऐसा कारपेट जो कि बहुत पुराना था और उसमें काफ़ी मात्रा में मिट्टी भरी पड़ी थी। उसकी सफाई तक भी वहाँ के स्टाफ ने नहीं करवाई हुई थी। पीने का पानी वहाँ पे नहीं था, और जो प्रिंसिपल हैं वो कहती हैं कि हमने बहुत बार लेटर्स लिखे हैं, टॉयलेट का दरवाज़ा नहीं है। वो खुद परेशान है, वो कह रही हैं उनको कि हम खुद यहाँ पर परेशान हैं। तो वो जब वहाँ परेशान हैं तो कैसी एजुकेशन उन बच्चों को देते होंगे जो वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ पर एडिशनल जो डायरेक्टर हैं उनको भी बुलाया गया। उनको जब बुला के पूछा गया कि आपके पास 10-10 लेटर रिमाइंडर के रूप में भेजे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने स्कूल को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। उनकी भी पूरी अच्छे से क्लास लगाई, उनको दिखाया, विजिट कराया शिक्षा मंत्री ने हर रूम में, हर टॉयलेट के पास, पीने के पानी के पास कि कैसी व्यवस्था है और आपने करवाया क्या है। आपके पास अगर 100 स्कूलों हैं, इंचार्ज हो आप 100 स्कूल के, तो अगर ऐसी हालात और स्कूलों में हैं तो आप पर मैं कार्रवाई करूँगी। इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ को सुधारें और हमें रिपोर्ट करें। मेयर जो नई वहाँ पे बनी है वो भी मौजूद थी, दोनों के लिए उन्होंने बोला है कि आप मेयर को भी रिपोर्ट देंगी और मुझे भी अपने ऑफिस में से रिपोर्ट भेजेंगी। अगर आपसे कोई किसी प्रकार से कोऑपरेट नहीं करता, चाहे वो स्कूल इंस्पेक्टर है, प्रिंसिपल है, तो आप उन पर कार्रवाई करें। अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। आगे देखिए आप किस तरीके से स्कूल को विजिट करके दिखाया गया है, पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बेटा खड़े हो जाओ, ये आज ही न्यू एडमिशन है ना, आज नहीं कोई नहीं। हाँ मैम, ये आपका नाम क्या है? मेरा मोनिका पांडे। ये इतना बुरा हाल कैसे है स्कूल का? मतलब यहाँ पे फर्श टूटा हुआ है, बच्चों के पास डेस्क नहीं है। बैठ जाइए भाई आप लोग। और कब से ऐसी कंडीशन है, फर्नीचर नहीं है स्कूल में? हमें कोरोना से पहले ये पूरी बिल्डिंग टूट गई थी। हाँ, ये पूरी टूट गई थी, उसके बाद से इंस्टॉल हुआ। कितने बच्चे हैं यहाँ पे स्कूल में? टोटल
मेरी क्लास में तो 40 थी, बाकी मैम के पास कहाँ है प्रिंसिपल? सुधा मैडम को बुलाना चाहिए। नहीं प्रिंसिपल को फ़ोन मिलाइए। फ़ोन मिलाइए उनको। बात करो। मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। ये क्या हाल है आपके स्कूल का? यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे? ये खिड़कियों पे आपने टीन लगाए हुए हैं, कमरे के अंदर सीढ़ी पड़ी हुई है। ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे? ये टीचर्स रूम बनाया हुआ है। नहीं मैम, अभी तो ये आप पहले प्रिंसिपल को कॉल मिलाइए, बात करेंगे। ये क्या तरीका है कि आपके प्रिंसिपल ही स्कूल नहीं आते हैं? हेलो, हाँ जी मैम, हेलो। हाँ कहाँ मैम आप? हाँ जी, आप दीजिए, स्पीकर पे दीजिए फ़ोन। हेलो। हाँ जी मैडम, मैं आतिशी बोल रही हूँ, दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर, और मेरे साथ शैली ओबरॉय हैं, दिल्ली की मेयर। हम आपके स्कूल में खड़े हैं, आप कहाँ पे हैं? मैडम आज हमारी वो ना सिविक सेंटर में मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं आई। तो स्कूल के लिए कौन इंचार्ज है आपके यहाँ पे? कौन इंचार्ज है? इंचार्ज मैडम शकुंतला जी हैं। कहाँ पे है शकुंतला जी? तो मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी, 10-15 मिनट में मैं पहुँच जाती हूँ, यदि आप कहते हैं तो। हाँ बिल्कुल आइए। आपने अपने स्कूल का हाल देखा है? मैं आ यहाँ पे अगर आप सिविक सेंटर गई हैं तो आप किसी को बताएंगे नहीं? आपके स्कूल में किसी को कुछ पता ही नहीं है? मैडम को पता है ना। किनको पता है? शकुंतला जी छुट्टी पे हैं, आपको ये भी नहीं पता है? मुझे पता है शकुंतला जी छुट्टी पे हैं। आप आइए तुरंत यहाँ पे। आ जाती हूँ मैं मैडम। यू आर आपको मैम सुधा मैम है, आप इंचार्ज नहीं है तो हाँ जी, कंफर्म करूँ सिविक सेंटर में मीटिंग है या नहीं? बिल्कुल करिए। नमस्ते। नमस्कार जी, आप ज़रा दिखाइए अपने बच्चों का टोटल एनरोलमेंट कितना है? कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 को जो लास्ट वर्किंग डे था तो मैम 618 बच्चे थे। 618 बच्चे थे। किस क्लास में कितने बच्चे हैं ज़रा बताइए? मैम यहाँ से टोटल स्टूडेंट, जैसे नर्सरी में 2 अभी क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं। हाँ जी। KGA में ये है, KGB, फर्स्ट A, फर्स्ट आपके 16 बच्चे हैं और 4 आते हैं। अभी शुरू हुआ ना मैम सेशन, ये थोड़े छोटे बच्चे हैं ना, इनको अभी हाँ, तो आगे ऊपर देखिए, 43 में से 19 आते हैं, हाँ जी 46 में से 14 आए हैं। ये स्कूल का हाल देखा है आपने? ऐसे पढ़ेंगे बच्चे? ये आपके कमरों का ये हाल है। वहाँ पे अब क्लासरूम है, वहाँ पे बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है, वहाँ पे सीढ़ी पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है। देखा है आपने उसको? आइए। हाँ जी, ये क्या है मैडम? मैम ये जो चौकीदार रहता था ना, वो रात को यूज़ करता है इसका। क्यों? ये स्कूल चौकीदार के लिए, बच्चों के लिए है? रात को वहाँ पे वो बच्चे ज़मीन पे क्यों बैठे हुए हैं? आपके यहाँ पे डेस्क पड़े हुए हैं और वहाँ पे बच्चे ज़मीन पे बैठे हुए हैं। आप लोगों को दिखता नहीं है क्या? और यहाँ पे आप देखिए कितनी गंदगी आई है, ज़रा ये देखिए, ये क्या है? आपके घर में है ऐसी गंदगी? कोई आया है यहाँ पे साफ सफाई के लिए? कौन है? आप संजय जी है यहाँ। है? बुलाइए जरा एक बार, बुलाइए। किसी को भेजिए। आप आइए, आप इंचार्ज हैं स्कूल की, ये देखिए। हाँ जी, तो पढ़ाती तो है ना आप यहाँ पे? ये देखिए मच्छर, देखिए मच्छर बच्चों के लिए कितना ये वो है। ये सबके लिए ही है मैम। ये स्कूल है कि कबाड़ खाना बना के रखा हुआ है आप लोगों ने? ऐसे पढ़ेंगे क्या बच्चे? तभी आपके बच्चे नहीं आते हैं स्कूल में। 46 बच्चे हैं, 10 बच्चे आ रहे हैं। कौन अपने बच्चों को इतनी गंदगी में भेजना चाहेगा? आप एडमिशन के लिए आए हो? हाँ मैम। सुनिए, कहाँ रहते हो आप पढ़ाना चाहते हो? हाँ जी, कौन है साफ सफाई के लिए जिम्मेदार यहाँ पे? हाँ जी, क्या नाम है आपका? संजय मैम। क्या पोजीशन है आपकी? सफाई करता हूँ मैडम। हाँ जी, आइए। ये सफाई हुई है यहाँ पे? हाँ मैडम, बोलो। इतनी गंदगी है, वो देखिए, धूल मिट्टी भरी। ये क्या है? डस्टबिन ले जाता मैडम। हाँ जी, इतना आपके घर के अंदर ऐसे गंदगी वाला डस्टबिन होगा? अपने घरों में तो सब डस्टबिन रोज साफ करते हैं। रहता मैडम, आज रह गया, नहीं तो बाहर ही रखते हैं। और फिर भी गंदा क्यों है? ये मजाक बना के रखा हुआ है। ऐसे बस ऐसे बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप कम से कम उसे साफ तो रख सकते हैं। आप बच्चों को बैठने के लिए डेस्क तो दे सकते हैं। हाँ जी मैम। कौन सी क्लास है मैडम ये? मैम ये STC ये पर्दे के पीछे क्या, पहले दिखाओ। ये क्या है पर्दे के पीछे?
बाप रे बाप। हाँ जी मैडम, यहाँ पे तो आपने बच्चों को बिठाया हुआ है, ये कोई तरीका है? इसको डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं कर रहे अगर ये कबाड़ है? मैम ये सारा मैडम की नॉलेज में है सब चीज़ें, मेरे इसमें मैं क्या करूँ? मैं तो मतलब काफ़ी जूनियर भी हूँ। मतलब ऐसे पढ़ेंगे क्या बच्चे? ना टेबल पे साफ सफाई है, आप लोग ही देख लीजिए, आप लोग जिन टेबलों पे पढ़ा रहे हैं उस पे कितना गंद है, आपको नहीं लगता क्या? डस्ट तो मैम 5-10 मिनट में आ जाती है, यहाँ डस्ट तो उड़ती रहती है। वाह, अगर हमारे घर में डस्ट आती है हम करते हैं तो हम साफ करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अगर हमारे बच्चे ऐसे गंदे डेस्क पे बैठे हों, हम 10-10 बार साफ करेंगे। मैम ये कंप्यूटर है। नहीं, वो रजाई क्या है? रजाई में क्या है? क्या है? कार्पेट है, जमीन पे बिठाने के लिए। और उसका हाल देखिए, आपको कभी नहीं लगा कि उसको साफ कर लिया जाए? आप अपने बच्चों को बिठाएंगे ऐसे उस पे कारपेट पे? और वो सफाई वाला कह रहे हैं मैं रोज करता हूँ, उसे झाड़ू लगाया यहाँ पे? अभी नहीं लगाना। लगाता है रोज? हाँ जी, तो स्कूल शुरू होने से पहले झाड़ू लगना चाहिए ना। मैंने बोला था मैम, अभी वो कह रहे आप एसटीसी की टीचर आप हैं? कितनी क्लास बताई मैम आपने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग कौन सी क्लास में हो? सेकंड? नहीं, कोई नहीं, बैठ जाइए। क्या पढ़ा रहे हैं मैम? एक बार रजिस्टर दिखाइएगा सर। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो सारे चार्ट्स फटे हुए हैं, इतना बुरा हाल है। आप लोगों को लगता नहीं है कि एज टीचर्स हम इसे ठीक कर लें? बताइए। स्कूल भी यहीं बैठते हैं और बॉयज़ बहुत हाइजीन तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप बुलाते मतलब अगर बुलाते हैं मैम। अब भैया आप ये बताइए, अगर हमारे अपने बुलाती हूँ वो तो हमारे अपने बच्चे होते तो हम उन्हें ऐसी कंडीशन में बैठने देते? आगे की क्लासरूम दिखाइए। हाँ जी अनु मैम। हाँ जी मैडम, कहाँ पर थी आप? मैडम ये तो था ना वो आ जाइए आप। आपको नहीं, आप बता दीजिए। अंदर तो अगर आप जिम्मे नहीं, हमने तो देख लिया आपका पूरा स्कूल, हम तो पहुंच गए टाइम से। 7:30 का आपका स्कूल शुरू होता है और आप जब हम कॉल करते हैं तो आप झूठ बोलती हैं कि हमारी सिविक सेंटर में मीटिंग है। एजुकेशन डायरेक्टर हमें बताते हैं कि मीटिंग 1 बजे से है और आप स्कूल में मौजूद नहीं है। मैं खुद बता रही हूँ। आइए दिखाइए, अब आप ये बताइए मैं खुद आपको बता रही हूँ, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से बातें की। ये क्या है? ये सब क्या है? ये क्यों इतनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे? मैडम मैं स्कूल में जगह ही नहीं है, मैं क्या करूँ बताओ आप। और नहीं होगा तो मैं आपको। आपका नाम क्या है? सरिता। सरिता जी? हाँ जी। आइए 1 मिनट। हाँ जी। आइए इधर आइए। आप मुझे बताइए, जब आपका बेटा 5 साल का था तो क्या आप उसको ऐसे कमरे में बिठाते हैं जिसमें इतनी गंदगी होती? आप मुझे नहीं, आप मुझे बस ये बताइए। चलिए ठीक है, मैं अब आप मान लीजिए 1 सेकेंड, मान लीजिए आपने कह दिया कि आपके पास और कोई जगह नहीं है, इसकी सफाई तो करा सकते हो आप? बिल्कुल कराऊंगी मैं। कराएंगे। मैडम एमसीडी के स्कूल में मच्छर है, आप देखिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की होती है डेंगू मलेरिया मच्छरों की। अब मैडम या तो मेरी यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई है, वहाँ पे चारपाई रखी हुई है, तो ये मच्छर देखिए इसमें। मैडम चौकीदार इसको- की चारपाई है, ठीक है। आप ये तो देखिए। हाँ जी। अब चौकीदार हाँ जी। अपना इतना बड़ा सा कमरा आपने पूरा पड़ा हुआ है, वहां पे रखवा देते आप चारपाई, अपने कमरे में तो नहीं रखवाई आपने। जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे चारपाई पड़ी हुई है, जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे गंदी सीढ़ी पड़ी हुई है, यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी हुई है। वॉशरूम कहाँ है यहाँ पे बच्चों के? मैडम मैं तो खुद परेशान हूँ। ये क्या है? ये पीने के पानी का इंतजाम है? नहीं, पीने का पानी तो है ही नहीं मैडम, ये तो सिर्फ सफाई के लिए। पीने का पानी यहाँ नहीं आपके स्कूल में पीने का पानी नहीं है? है नहीं। वहाँ कनेक्शन था जब ये स्कूल की बिल्डिंग टूटी नहीं थी, उस कनेक्शन को काट दिया गया और उसका आपने रिक्वेस्ट कर डाली है, पानी डालिए वो रिक्वेस्ट। डाली हुई है। सेकंड शिफ्ट का भी स्कूल होता है, ठीक है। इसका जी ने डाल रखी है और लाखों। ये टॉयलेट है? हाँ जी, ये टॉयलेट है। दरवाजा नहीं है इसका? इसका दरवाजा नहीं है, इसको नहीं यूज करते और हम। ये गर्ल्स स्कूल है? हाँ जी, 1, 2 और 3 वो जो बॉयज टॉयलेट लिखा है वो हम स्टाफ के लिए मैडम यूज कर रहे हैं। हम इतने ज्यादा परेशान हैं। बाप रे बाप। और उसके अलावा मैडम आपको शर्म नहीं आती है? बिल्कुल शर्म आती है आप मुझे। दिखाइए आपने राइटिंग में क्या दिया है अभी तक? मैं दिखाऊंगी आपको।
ये तो इसमें हम क्लास में बैठा लेते हैं, वैसे इसमें पानी आता है। आप दिखाइए, आप अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस निकाल के दिखाइए, बिल्डिंग से रिलेटेड एक फाइल बनी हुई है हमारी, दिखाइए। मैडम एक मिनट मैडम, ये चल रहा है मैडम। यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर कौन है? मैम वो शगुना मैम की एप्लीकेशन हाँ जी। नीलम जी है, एडी। मंजू को अच्छा। और डीसी शायद कोई जेंट्स है, नए आए हैं, मुझे नहीं पता उनका एप्लीकेशन कहाँ नाम। रखी गई है मैडम? एक बार शायद हुआ है, वैसे उनका राउंड सेकंड शिफ्ट के टाइम पे। ठीक है, दिखाइए। आपने इसके बाद क्या किया है चिट्ठी भेजने के बाद? मैडम मैंने दरवाज़ा ठीक करवाया वहाँ से। आपने फॉलोअप में क्या किया? फॉलोअप में क्या हाँ किया? जी। मैंने दरवाज़ा ठीक करवाया अपने स्कूल आपने चिट्ठी भेजने के बाद क्या किया फिर उसके बाद? विभाग में किससे संपर्क किया? का। विभाग में मैं पर्सनली तो नहीं गई मैडम। क्यों? लेकिन मैंने दरवाज़ा आप मुझे बताइए। दरवाज़ा बुला के कारपेंटर से दरवाज़ा ठीक करवाया। टॉयलेट्स का दिखाइए, आपने क्या लिखा है? देखो मैम, हम डायरी नंबर मेंशन करते हैं कि हम इतना तो पहले कर चुके हैं। हाँ जी, आइए मैडम। तो आप यहाँ पे एडी हैं जी मैम। जोन की। जी मैम। एक कितने स्कूल्स आते हैं आपके पास? 100 स्कूल्स आते हैं। तो हाँ जी, तो स्कूल की हालत देखी है आपने? जी मैम। और ये चिट्ठियों का पोथा है जो ये स्कूल आपको लिख रहा है, इस पे क्या एक्शन लिया है हमने? देखिए, ये लोग आपको चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं कि हमारा स्कूल टूटा हुआ है, यहाँ पे पानी नहीं है। और ये हर चिट्ठी में अपनी कि भाई हमने ये चिट्ठी भेजी, ये चिट्ठी भेजी, ये चिट्ठी भेजी, ये चिट्ठी भेजी, हर में वो 10-10 डायरी एंट्रीज गिनवा रहे हैं। बार बार स्कूल चिट्ठियाँ लिख रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? आपने ये स्कूल कभी विजिट किया? जी मैम। आइए आइए, ये देखिए, ये हालत स्कूल की। ये कोई फर्नीचर आज का तो है नहीं, जी मैम। ये तो सालों का कंडेम्ड फर्नीचर इकट्ठा हो गया। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? आप मुझे बताइए, आप अपने घर के बच्चों को ऐसी गंदगी में बिठाएंगे क्या? और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने अभी स्कूल इंस्पेक्टर से सारी डाक लेके और उसने क्या कार्रवाई की है मैं अभी उधर एक रूम में आप उधर देखिए, देखिए, ये देखिए। मैं पूछती प्रिंसिपल से, मैडम उसमें सफाई कर्मचारी हाँ। आप एडिशनल डायरेक्टर हैं एजुकेशन की, आपको क्या लगता है कि ऐसे कमरे में बच्चों को एजुकेशन दी जा सकती है? नहीं मैम, उसके हिसाब से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसा नहीं है एज पर नॉर्म्स। और ये सब चीज़ आप डस्टबिन देखिए, ये जी मैम। आइए आपको टॉयलेट्स दिखाते हैं। दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा। बताइए, एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, जोन में किसी स्कूल का ये हाल है तो हम क्या कर रहे हैं? अगर प्रिंसिपल एक्ट नहीं कर रही है तो आप प्रिंसिपल पे एक्शन लीजिए। अगर आपके स्कूल इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहे हैं, आप स्कूल इंस्पेक्टर पे एक्शन लीजिए। पर हम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा सकते हैं क्या? अगर हमारे परिवार के अपने बच्चे हो ना, हम उन्हें ऐसी जगह में घुसने भी ना दें। यहाँ पे स्कूल में पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट पे दरवाजे नहीं है, गंदगी इतनी है, कमरों में दरियां भरी पड़ी हैं, मच्छर। मैडम सर ने लिखा है कई बार, गुप्ता जी ने कई बार लिखा है। देखिए, कोई भी स्कूल का ऐसा हाल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आज ही आप एक बारी इस पूरे स्कूल में क्या क्या काम होना है, आप उसकी एक लिस्ट बनाइए। जिस भी ऑफिसर के साथ टेकअप करना है, मेयर खुद आई हैं, मैं खुद आई हूँ, आपकी काउंसलर यहाँ पे खड़ी है, जिस भी लेवल पर इसको होना है, इसको हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड पे ठीक कराइए। जी मैम। और किसी भी आपके स्कूल में, ये तो एक स्कूल है, आपके जोन में किसी भी स्कूल में ऐसा हाल मिला तो फिर हमें आप पर एक्शन लेना होगा। और आप एक्शन टेकन रिपोर्ट मेयर मैडम के ऑफिस में भी देंगे, मेरे ऑफिस में भी देंगे। ठीक है जी।